हेलो एवरीवन, मैं हूं सत्य। आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं मूव वन पे। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ टीए ब्लास्टर, जहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं टॉप 100 टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस फॉर केवीएस, एनबीएस, DSSS, नेट फॉर एजुकेशन एंड ऑल्सो फॉर बीएड एंट्रांस। पार्ट 1 के लिंक ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल चुका हूँ। PDF of this will be available on Telegram, and the Telegram link has been given in the description. So let's start. Question number 11. In the last video we have already discussed up to question number 10. So question number 11. Which of the following method has features of both offline and online method of teaching? कौन सी टीचिंग मेथड में हम बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड अप्लाई कर सकते हैं? ऑप्शंस आर फ्लिप्ड क्लासरूम, काइनेस्थेटिक लर्निंग, ह्यूरिस्टिक मेथड, सिमुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे ऑप्शन को जानेंगे। फ्लिप्ड क्लासरूम होता क्या है? दिस मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड। इस तरीका का मेथड ज़्यादातर USA और फिनलैंड में यूज होते हैं। यहाँ पर टीचर क्लास के लेक्चर या थ्योरी वाला पार्ट जो है होता है उसको ऑनलाइन मोड पे या इंटरनेट मीडियम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स घर पर थ्योरी पार्ट को प्रैक्टिस करते हैं और स्कूल में सिर्फ उस थ्योरी पर एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट होते हैं। सो दिस वन इज़ ए बेस्ट मेथड जहाँ पर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग अप्लाई होता है। काइनेस्थेटिक लर्निंग में क्या होता है? काइनेस्थेटिक मेथड में हम जो स्किल लर्न करते हैं, जैसे कि ड्राइंग हो, रनिंग हो, ड्राइविंग हो, यहाँ पर ऑफलाइन ही ज़्यादातर यूज होते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड इज जस्ट लाइक टू फाइंड ए न्यू सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। दिस कैन बी बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, बट यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन हो सकता है, नॉट बोथ और। ठीक है, यहाँ पर एंड पूछा है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ यूज होना जरूरी है। किस टाइप के मेथड पर? ह्यूरिस्टिक मेथड ज़्यादातर वी यूज दिस मेथड मोस्टली इन टीचिंग साइंस और मैथमेटिक्स। सिमुलेशन होता क्या है? टीचर ट्रेनिंग में हम ये मेथड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जब प्रैक्टिस टीचिंग के लिए स्टूडेंट टीचर जाते हैं उससे पहले जो डेमो होता है टीचर ट्रेनिंग के दौरान, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट टीचर होते हैं, पीपल टीचर होते हैं, जब हम आप BEd करेंगे या फिर DLEd करेंगे तो आप स्टूडेंट टीचर बनेंगे, तो बोर्ड टीचर बनते हैं और उनके कलीग है, उनके दोस्त स्टूडेंट्स बनते हैं। ये जो प्रैक्टिस टीचिंग होता है एक रोल प्ले के तरह ही होता है। इसको हम सिमुलेशन बोलते हैं। सो ज़्यादा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा फ्लिप्ड क्लासरूम। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यहाँ पर बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हैज़ बीन गिवन दैट individual learns from his own mistake. This statement is based on which learning theory? Instrumental conditioning, insight, trial and error, classical conditioning. इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। यह स्टेटमेंट कौन सी लर्निंग थ्योरी पर बेस्ड है? ये सारे लर्निंग थ्योरी के बारे में मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो ऑप्शंस आर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं, या इंसाइटफुल लर्निंग, या ट्रायल एंड एरर, या कंडीशन क्लासिकल कंडीशनिंग। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, ट्रायल एंड एरर होगा आंसर। ट्रायल एंड एरर, एक चीज़ को बार बार करने से चीज़ें ठीक हो जाता है। ओके, जिसको हम ट्रायल एंड एरर बोलते हैं, जहाँ पर हम बार बार एक चीज़ को करने से प्रैक्टिस हो जाता है और बार बार ट्राई करने के बाद जब हम राइट आंसर पर पहुंचते हैं उसको हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। सो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इसको स्किनर ने दिया हुआ है। स्किनर हैज़ प्रपोज्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, कोहलर हैज़ प्रपोज्ड इंसाइटफुल लर्निंग, ट्रायल एंड एरर हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय थर्नडाइक हैज़ प्रपोज्ड ट्रायल एंड एरर, एंड क्लासिकल कंडीशनिंग हैज़ गिवन Pavlov. So I will discuss this theory in details later. Don't worry about this. Now question number 13. A scoring guide
used to evaluate the quality of students is called dash. Rubrics, checklist, inventories और rating scale. फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोरिंग गाइड, हम स्कोरिंग गाइड को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा रूब्रिक्स. रूब्रिक्स, व्हाट इज रूब्रिक्स? मान लो एक डांस कंपटीशन में आप हिस्से ले रहे हो, जो जज है उनको बोला गया है कि फुल मार्क है 10, ठीक है. उसमें से सॉन्ग चॉइस के लिए 3 मार्क, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए 3 मार्क, कस्ट्यूम के लिए 2 मार्क, स्टेज मैनेजमेंट के लिए 2 मार्क. तो अब वो जज आपको उस स्कोरिंग गाइड के हिसाब से इवैल्यूएट करेगा. सो उसको हम रूब्रिक्स कहते हैं. और एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम में इवैल्यूएशन के लिए एग्जामिनर को स्कोरिंग गाइड मिलता है, वो रूब्रिक्स का एग्जाम्पल ही है. जो स्कोरिंग गाइड के हिसाब से स्टेप मार्किंग होता है, उस स्कोरिंग गाइड के हिसाब से इवैल्यूएटर आपका एग्जाम सेट इवैल्यूएट करता है. सो इसका आंसर होगा रूब्रिक्स. ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज ए समेटिव असेसमेंट? सो इनमें से समेटिव असेसमेंट कौन सा होगा? साइंस क्विज होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा, रूब्रिक्स होगा या स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा? इसका सिंपल आंसर होगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट. स्टैंडर्डाइज टेस्ट यानी कि जब हम बोर्ड या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देते हैं जो कि फाइनल टर्म या सेमिस्टर बेस होता है, वही स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है. तो हम जानते हैं कि समेटिव जो एंड में होता है वो समेटिव होता है, जो ड्यूरिंग में होता है वो फॉर्मेटिव होता है. तो ये सारे फॉर्मेटिव के पार्ट है. स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज ए पार्ट ऑफ समेटिव असेसमेंट. ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग? इनमें से कौन सा टीचिंग के बेस्ट मेथड है? डायलॉग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड. Dialogue method is just like lecture method. So lecture method we can say that lecture method is best for every section of learner. ठीक है. Textbook method is also not applicable for all subject. It can be applied for language only. बाकी के जो 2 ऑप्शन रह गए, हम उनमें से ऑडियो विजुअल मेथड से ज़्यादा बेहतर प्रोजेक्ट मेथड होगा, क्योंकि ऑडियो विजुअल मेथड में ज़्यादातर टीचर आपके सामने कुछ प्रेजेंट करता है, जो मटेरियल प्रेजेंट करता है ऑडियो विजुअल एड में, फिर स्क्रीन में ऑडियो विजुअल एड में या फिर स्क्रीन में, जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे पैसिव होने के चांसेस है. ठीक है, मगर प्रोजेक्ट मेथड में हर किसी बच्चे को एक्टिव होना जरूर एक्टिव होना चाहिए. तो इसका आंसर प्रोजेक्ट मेथड ही होगा. ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर. बेसिक एजुकेशन. Basic education was based on the philosophy of Zakir Hussain, was based on the philosophy of Gandhi, was lived by religion, had literacy as its only objective. बेसिक एजुकेशन क्या है? जाकिर हुसैन का फिलोसफी है या गांधी जी का फिलोसफी है, या सिर्फ धर्म को प्रचार करना बेसिक एजुकेशन है, या फिर सिर्फ लिटरेसी को प्रोत्साहित करना बेसिक एजुकेशन है? गांधी जी का फिलोसफी ही था बेसिक एजुकेशन. ठीक है, गांधी जी का फिलोसफी था बेसिक एजुकेशन, जिसको 1937 में जो वार्धा एजुकेशन कमीशन बना था, जिसका चेयरमैन थे जाकिर हुसैन. ठीक है, और वार्धा एजुकेशन का मेन एम था प्रोपागेशन ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन का प्रचार प्रसार करना. बट बेसिक एजुकेशन वाज द फिलोसफी ऑफ गांधी जी. ठीक है, तो इसका आंसर अब ऑप्शन बी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैक बोर्ड इज ए सिंबल ऑफ डैश? टीचर, एजुकेशन, क्लास और स्कूल. अगर हम एजुकेशन या स्कूल दोनों ऑप्शन देखते हैं तो दिस ऑप्शन आर वाइड इन नेचर. ठीक है, सिंपल होगा. ब्लैक बोर्ड इज द सिंबल ऑफ क्लास. क्लास का सिंबल होता है ब्लैक बोर्ड. ठीक है, तो दिस इट्स इजी क्वेश्चन. नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 18. यू आर एन एक्सपीरियंस टीचर. आप एक एक्सपीरियंस टीचर है, तो यू वुड प्रिपेयर एट होम फॉर क्लास टीचिंग, टीच ओनली क्लास हुज स्टूडेंट्स आर लाइक्ड बाय यू, इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन, नॉट फील द नीड टू यूज टीचिंग मटेरियल. आप सिर्फ उन बच्चों को, ऑप्शन बी देखिए, आप सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाएंगे जिनको आप पसंद करते हैं. आप एक्सपीरियंस्ड हुए तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना.
आप इनडिसिप्लिन को इग्नोर करेंगे, इनडिसिप्लिन को इग्नोर करना तो एक टीचर का क्वालिटी नहीं बनता है, ठीक है। और आप टीएलएम को भी टीएलएम का ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो आप खुद को वीरेंद्र सहवाग समझ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये सारे के सारे ऑप्शन, बाकी के 3 ऑप्शन नेगेटिव मीनिंग है, गलत ही है। तो यू हैव टू प्रिपेयर एट होम फॉर टीचिंग। चाहे आप जितने भी ओल्ड हो, जितने भी बूढ़े हो जाओ, तो आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, इन एवरी क्लास द फास्ट एवर पीरियड शुड बी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट का फास्ट एवर पीरियड होना चाहिए? फास्ट पीरियड किस सब्जेक्ट पर होना चाहिए, किस सब्जेक्ट, ठीक है। स्पोर्ट्स और गेम्स होगा, क्लास टीचर का होगा, या म्यूजिक का होगा, या मैथमेटिक्स का होगा। क्लास का पहला पीरियड कौन सा होना चाहिए? आप ये सोच रहे हैं कि मॉर्निंग में बच्चे फ्रेश होंगे तो मैथ करना अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका सिंपल आंसर है, पहला पीरियड क्लास टीचर का ही होगा। सब्जेक्ट का ऑप्शन, सब्जेक्ट यहाँ पर हो इसका कोई मतलब नहीं है, पहला पीरियड क्लास टीचर का ही होगा, ठीक है। फास्ट एवर पीरियड शुड बी द क्लास टीचर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द रियल जॉब ऑफ ए टीचर? टीचर का रियल जॉब कौन सा है? टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन स्टडीज, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी, टू डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ऑल द फ्रंट्स, और टू मेक स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। स्टडी में बच्चों को इन्वॉल्व करना, बच्चों को स्टडी के लिए मोटिवेट करना, या फिर बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट पर प्रयास करना, या फिर सिर्फ बच्चों को एग्ज़ाम पास होने के लिए लायक बनाना। ये तो बहुत सिंपल होगा, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना टीचर का मेन जॉब है। सो टू डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ऑल द फ्रंट्स, दैट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी का ऑप्शन गलत है, बाकी का ऑप्शन भी टीचर का जॉब है, मगर हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो ऑप्शन सी बेस्ट होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत ही जल्दी टीए के थ्योरी से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करूँगा। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, डोंट स्टॉप, मूव ऑन। थैंक यू वेरी मच।